हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू दी फिज़िक्स। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस की टाइप्स। ठीक है, पहले नंबर पे 3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं, कार्बन रजिस्टर, थर्मिस्टर और रियोस्टेट। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन बटन पर भी क्या करें, क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है, अभी हम अपने मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर किसे कहते हैं? कार्बन रजिस्टर एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक हाई ग्रेड सिरामिक रॉड होता है। क्या होता है? हाई ग्रेड सिरामिक रॉड, या हम लोग कह सकते हैं एक क्या है, कार्बन की लेयर क्या होती है, एक वायर के ऊपर क्या की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन रजिस्टर। अभी जो तस्वीर चल रही है, ठीक है, इसको हम लोग, ये टाइप्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन रजिस्टर कहते हैं। अभी आपने तस्वीर में देखा, उसके ऊपर एक वायर है, वायर के ऊपर क्या है, डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट, इन कलर्स का कोई मतलब होता है। ठीक है, अब ये एज अ रजिस्टर के तौर पर क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। अभी देखते हैं हम लोग कि इन कलर्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह के कलर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? टेबल। इन कलर्स की रेजिस्टेंस होती है, आपको उसका क्या याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। अभी देखिए ज़रा, पहले नंबर पे इसको याद करेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, वायलेट, ग्रे और वाइट। ऐसे आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, हम इसको आसान कर लेते हैं। ठीक है, बी बी रॉय, बी रॉय। ठीक है, गो ब्रिटन, इसका मतलब क्या है, गो ब्रिटन। वाया ग्रीनविच, डब्ल्यू स्टैंड फॉर विच और जी स्टैंड फॉर ग्रीन। ये लंदन के करीब एक इलाका है ब्रिटेन जाने का। ठीक है, बी रॉय, गो ब्रिटन, वाया ग्रीनविच। क्लियर? इसका नंबर है 0, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 4 और सो ऑन 9। ठीक है, अब देखें जहाँ पर 2 बीज आ रहे हैं तो आपने सबसे प्रेफरेंस डार्क को देनी है, डार्क, फिर उससे कम डार्क। अगर 2 जी आ रहे हैं, एक ग्रीन और ये ग्रीन, इसमें भी आपने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, ये वाला ग्रीन जो है डार्क ज़्यादा है और ग्रे क्या है, लाइट डार्क कलर है। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप ये क्या कर लेंगे, टेबल याद कर लेंगे। अब ये एक आपके पास वायर है, वायर के ऊपर सिरामिक मटेरियल क्या किया होता है, उसकी कार्बन की लेयर चढ़ाई होती है, उसके ऊपर कुछ कलर्स होते हैं। इन कलर्स की मदद से आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखिए बच्चे, अभी देखते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर पे है कलर जो है वो ग्रीन है। क्या है? ग्रीन, जी। फिर क्या है? ब्लैक। फिर क्या है? रेड। और एंड वाला जो कलर है, इसके 2-3 मतलब होते हैं। सबसे पहले ये पॉसिबल है ये सिल्वर हो, ये पॉसिबल है गोल्ड हो, और ये पॉसिबल है कि नो कलर। अगर सिल्वर होगा तो 10% वेरिएशन आएगी। ठीक है, और गोल्ड होगा 5% वेरिएशन आएगी, और नो कलर होगा तो 20% वेरिएशन आएगी। इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। अच्छा, टॉलरेंस देखिए जरा, पॉसिबल वेरिएशन इन अ रजिस्टर ऑफ अ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। मार्क वैल्यू क्या होती है? ठीक है, और उसमें वेरिएशन जो है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ क्या है। बच्चे, जो पहला कलर होता है ना, फर्स्ट कलर, इसके डिजिट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? डिजिट। दूसरे के भी क्या लिखते हैं? डिजिट को। तीसरे के नंबर ऑफ 0, और जो चौथा कलर होता है उसकी टॉलरेंस होती है। अभी देख लेते हैं चौथा कलर, उसकी क्या होती है? टॉलरेंस। पहले का ग्रीन, ग्रीन का डिजिट कौन सा है? 5।
ठीक है। ब्लैक, ब्लैक का डिजिट कौन सा है? 0। क्लियर हो गया। फिर क्या है? रेड, ठीक है। रेड के आगे देखें 2 लिखा हुआ है, इसका डिजिट नहीं लिखना, इतने नंबर ऑफ जीरोस लिख देने हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या होगी? 5000 और प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब मैंने ये टॉलरेंस का फैक्टर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? टॉलरेंस का फैक्टर। तो इसको अभी मैं इधर देखे जरा, क्या आएगा? 5000 प्लस माइनस सिल्वर, 5000 प्लस माइनस गोल्ड, ठीक है। अगर तो एंड वाला कलर क्या हो? सिल्वर हो। क्या हो? सिल्वर। तो सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। तो 5000 प्लस माइनस इसका 10%, तो 5000 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इसका क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस तरह ये आ जाएगा विद 10%। अब इसका 10% लिखना है, 5000 प्लस माइनस 10, और इसका परसेंटेज 10% लिखना है। किसका? 5000 का। तो 5000 ऐसे ही नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट का निकाल, 1 0 इससे, 1 0 इससे, और ये क्या बच गया? 500। क्या बच गया? 500। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5000 प्लस माइनस 500। अब ये फिक्स वैल्यू है, 500 कौन सी वैल्यू है? फिक्स, ठीक है। इसके अंदर वेरिएशन कितनी आएगी? 500 ओहम की आएगी। तो यानी कि ये कितनी हो सकता है? ये हमारे पास हो सकता है 4500 से 5500 तक, ठीक है। इसको कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस, ठीक है। पॉसिबल वेरिएशन इन अ रजिस्टर ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ मार्क्ड वैल्यू। मार्क्ड वैल्यू 5000 आ गई और वेरिएशन कितनी आ गई? 4500 से लेकर 5500 तक। इसके दरमियान इसकी रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, 10%। गोल्ड की कितनी होती है? एंड वाला कलर लेट्स सपोज गोल्ड आ गया, तो गोल्ड की कितनी होगी? 5%। देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या हो गया? 5000 प्लस माइनस 5%। 5000 प्लस माइनस 5% कितना होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। इससे कट गया, ये इससे कट गया, और आपके पास 500 और 5% है तो 5 आएगा इधर, इससे तो 2500 आ जाएगा। तो 5000 प्लस माइनस 2500, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू वो आ जाएगी मेरे पास 47,500, और मैक्सिमम आ जाएगी 52,500। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इतनी इसकी वेरिएशन आएगी। और अगर इसका क्या आ जाए 20% आ जाए, नो कलर की 20%, तो इधर आप क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 20 से। तो इसकी 20% वेरिएशन निकल जाएगी। जैसे इसकी मैं निकालने लगा हूँ विद नो कलर है, ग्रीन। पहला कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन का क्या है? 5, उसी तरह ही आ जाएगा डिजिट। दूसरा ब्लैक 0, उसी तरह डिजिट आ गया। और तीसरा फिर क्या है? ब्लैक। ब्लैक में नंबर ऑफ 0। अब ब्लैक 0 है तो इसका कोई 0 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? नो 0। थर्ड नंबर पर अगर ब्लैक आ जाए इसका मतलब कोई 0 आपने नहीं लिखना। और प्लस माइनस नो कलर, प्लस माइनस नो कलर। अब 50 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? नो कलर कितना? 20%। ठीक है, और 50 प्लस माइनस 20% कितना होता है? 20%। 50 का 20, 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर हो गया? इससे जो हमारे पास आंसर निकलेगा
वो आपको पता ही होगा, ये 50 और 1 0 इससे 1 0 इससे और 10 आ जाएगा, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी, कहाँ से वेरी करेगी, 40 से 60 के दरमियान। तो ये टॉलरेंस है हमारे पास एक्चुअली, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, टॉलरेंस। आई होप सो दैट आप लोगों को टॉलरेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कलर्स की मदद से आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में क्या होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मेरा चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर लें काइंडली। अभी हम पढ़ने लगे हैं थर्मिस्टर। क्या पढ़ने लगे हैं, थर्मिस्टर। ले जी, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। क्या होता है बच्चों, हीट सेंसिटिव रजिस्टर। मतलब हीट के चेंज होने से, हीट के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती है। लेकिन एक्सटर्नल हीट के चेंज होने से रेजिस्टेंस वेरी करती है। अच्छा, ये कहाँ पर लगे होते हैं, जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर ज़्यादा गए होते हैं तो उधर लिखा हो नो स्मोकिंग जोन, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर, वैसे भी लड़के आमतौर पर क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट पी के जब धुआं निकलता है और धुएं का टेम्परेचर आम हवा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे ही ऊपर वो डिवाइस लगी होती है, डेंसिटी लो होने की वजह से धुआं ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर जाकर उस डिवाइस को सेंस करता है, थर्मिस्टर सेंस करता है, सेंस करके रेजिस्टेंस वेरी करती है, करंट गुजरती है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो जो अलार्म फायरिंग अलार्म्स होते हैं, उनके अंदर जो डिवाइस लगी होती है वो क्या लगी होती है, थर्मिस्टर, जो किसको सेंस कर रही होती है, हीट को सेंस कर रही होती है, ठीक है। अभी देखे जरा हम लोग, इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। एग्जाम्पल मैंने समझा दी किस तरह ये वर्क करता है। अच्छा, आगे हम लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, एक पीटीसी होता है, एक एनटीसी होता है। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। पीटीसी अल्फा पॉजिटिव है ना। एनटीसी, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਟੀਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। अच्छा, ये बनता किंज है, सैमीकंडक्टर मटेरियल होता है एक, क्या होता है, एक सैमीकंडक्टर मटेरियल। और सैमीकंडक्टर मटेरियल ये टाइप्स ने Ni2, MnO2, CO और फेरिक, ठीक है, कापर कोबाल्ट, ठीक है, और मैग्नीज और निकल ऑक्साइड, ठीक है। अब इनको हाई प्रेशर पर हीट किया जाए, क्या किया जाए, हाई प्रेशर पर। निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर के साथ मिलाकर। सेमीकंडक्टर कहाँ से तलक रखते हैं, पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से। और चौथे ग्रुप में क्या होता है, चौथे ग्रुप में कौन सी चीज़ है बेसिक तौर पर पाई जाती, जो बड़ी मशहूर है, एक सिलिकॉन और दूसरा क्या है, जर्मेनियम। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं इसको, सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने क्या करना है, हाई प्रेशर के ऊपर हीट करना है। जैसे ये हीट अप हो जाएंगे, इसके बाद हम लोगों ने इनको डिज़ायर शेप देनी है। हीट अप हो गए, ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, मेल्ट हो गए। हम इसको क्या करेंगे बच्चे, एक डिज़ायर शेप देंगे। डिज़ायर शेप में आपके पास अभी शेप्स आने लगी हैं, वो आपको पता चल जाएगा किस तरह की तस्वीर चल रही होगी, ठीक है। इसमें वाशर्स होगी, बीड्स होगी, और ये डिज़ायर शेप्स हम लोग रॉड्स होंगे। बीड्स, रॉड्स और वाशर्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे प्रोवाइड, शेप्स प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने ईंटें बनती हुई देखी होंगी। ईंटें में पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग के फिर क्या करते हैं, उनको एक डिज़ायर शेप देते हैं। ईंट की शेप देनी है, कोई और शेप देनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ईंट बननी हो तो ईंटों को भट्टी के अंदर क्या करते हैं, पकने के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। बिस्किट भी इसी तरह बनते हैं। बिस्किट को भी क्या किया जाता है, पकने के लिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेक्ड किया जाता है। इसी तरह ये जो आपके पास मिक्सचर होगा, इसको डिज़ायर शेप देने के बाद आप इसे क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, बेक करेंगे, ठीक है। और बेक करने के बाद, पकने के बाद जिस तरह बिस्किट तैयार हो जाता है, पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है, इस तरह ये भी क्या होंगे, आपके पास थर्मिस्टर भी क्या हो जाएंगे, रेडी शेप में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब इसके यूजेस देखें, यूजेस सबसे पहले यूजेस देखें। एनटीसी जो होता है,
एनटीसी का सबसे मेन जो मुझे यूज़ पसंद है वो ये है कि आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आम इंस्ट्रूमेंट इतने कम टेम्परेचर को सेंस नहीं कर सकता, लेकिन पीटीसी जो होता है वो इतने टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। 10 केल्विन, और 10 केल्विन भला कितना होता है, -263.16 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर को भी क्या करता है, सेंस करता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड वगैरह या स्कर्दू में जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उधर ये पीटीसी एनटीसी बहुत अच्छे तरीके से टेम्परेचर सेंस करने में क्या हो सकता है, वर्क कर सकता है। अच्छा जी, आगे देखिए ज़रा हमारे पास, दे यूज़ इन ओवन टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर। ओवन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमने अंदर क्या लगाए होते हैं, एनटीसी लगाए होते हैं। ये टेम्परेचर फ़ौरन सेंस करके बताता है कि इस ओवन की लिमिट जो है वो बढ़ रही है। उस वक्त ओवन ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है, ऑफ हो जाता है। तो मेजर करने के लिए भी और क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी ओवन्स के अंदर ये थर्मिस्टर यूज होते हैं। हीट सेंसर, सबसे पहली एग्जांपल शॉपिंग मॉल, सिनेमास के अंदर क्या लगे होते हैं, शॉपिंग मॉल सिनेमास के अंदर ये डिवाइसेस फिट की होती हैं, ठीक है, जिसको हम किसके तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, हीट सेंसर के तौर पर यूज़। अभी हम बचे इसका तीसरा यूज़ दे रहे हैं, पीटीसी, चौथा यूज़। दे आर यूज टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें टेम्परेचर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए भी क्या होती है, डिवाइसेस ये अंदर थर्मिस्टर लगे होते हैं ताकि एक दूसरे का टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सकें। अच्छा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 13.3 शार्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में पहले हमने पढ़ा हुआ है। डिफरेंट कार्बन रजिस्टर की क्या निकालना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना और टॉलरेंस। देखिए ज़रा, पहला ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है और ये कम्बिनेशन हो, तो बच्चे पहले नंबर पे डिजिट का उसी तरह ही, ब्राउन का डिजिट 1 होता है, ग्रीन का डिजिट क्या होता है 5। पढ़ गए हैं बीबी रॉय, गो ब्रिटन वाया ग्रीनविच। और रेड के तीसरे नंबर पे जितना हो उसके उतने ज़ीरोज़, रेड का 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, और प्लस माइनस। गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%, 1500 प्लस माइनस 1500 ऐसे ही आ गया और नीचे 100 आ गया, इससे कट के और मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 1500 प्लस माइनस 75। अगर 75 इसमें माइनस कर प्लस करें तो ये आ जाएगा, लोअर लिमिट ये आ जाएगी और अपर लिमिट 1575 आ जाएगी, ठीक है। इसके दरमियान इसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी, वेरी करेगी। आगे नेक्स्ट एक और लगा हुआ है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट। येलो पहला डिजिट उसी तरह ही 4, वाइट 9 इसी तरह ही, ऑरेंज का 3 है, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। और प्लस क्या है सिल्वर का क्या आ जाएगा बच्चे 10% टॉलरेंस आ जाएगी। अब देखिए 49,000, 10% इसका है तो 49,000 ऐसे ही डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई जितने परसेंट है, 1 ज़ीरो इससे कट गया, 1 ज़ीरो इससे कट गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो गए 4900 प्लस माइनस 49,100 आ जाएगा। अब आप इसमें माइनस करके इसमें प्लस करके आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में जो एमसीक्यूज आएगा बच्चे, पेपर में जो एमसीक्यूज आएगा वो एंटी टेस्ट में पूछेगा इसकी अपर लिमिट क्या होगी और इसकी क्या होगी लोअर लिमिट क्या होगी, यानी कि जो टॉलरेंस है, जो वेरिएशन आ रही है रेजिस्टेंस के अंदर, अपर लिमिट, अपर वैल्यू कितनी होगी, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू कितनी होगी। ये नहीं पूछेगा कितनी है, अपर पूछेगा एमसीक्यू में या लोअर पूछेगा। तो अपर लोअर पूछने से आपको पीछे वाला सारा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें सर।
अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन साथ में मूड बना के मैं साथ साथ एक शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से करवा दूँ। देखिए ज़रा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 13.1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, व्हाट हैपन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीजिंग लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से एक बात, दूसरा किसके पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से, और दूसरा डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। इसके मैं एमसीक्यूज आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए ज़रा क्या होगा। ए पार्ट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले देखिए ज़रा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास करंट किसे करंट डिफाइन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये क्या आ जाएगा आई ओवर एन ई ए। क्लियर हो गया। अब आपको पता है आई किसके इक्वल होता है वी ओवर आर, तो ये वी डी और ये क्या देगा वी ओवर आर एन ई ए और वी ओवर एन ई ए इंटू आर। ये मेरे पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया फार्मूला। अब यहाँ से एक चीज़ क्या पता चल रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज। तो हम यहाँ पर क्या आंसर लिख देते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी potential difference drift velocity of electron also increase। क्लियर हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे क्या होगी इंक्रीज होगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कहता है डिक्रीजिंग लेंथ एंड टेम्परेचर। आपने अभी तक पढ़ के आए हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। वी नो दैट, हमें पता है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। अच्छा अब देखिए ज़रा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेशन बनेगा। आपने पढ़ के आए हैं वी डी इज इक्वल टू क्या है वी ओवर एन ई ए आर। ये क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। गिवन क्या है डिक्रीजिंग, ठीक है, लेंथ डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। इससे क्या होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो वी डी इज इक्वल टू वी ओवर एन ई ए आर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी डिक्रीज और ये चीज़ क्या हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस के कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन goes to increase when length and
टेम्परेचर डिक्रीज। जब लेंथ और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बकाया चीज़ें क्या होगी, बढ़ जाएंगी। अगला सवाल है 13.2, डू बेंड इन वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आंसर इसका नो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बेंड इन वायर does not affect its electrical resistance। ठीक है, बेंड इन वायर इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं होती वायर के बेंड होने से। क्या, क्यों? R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L ओवर A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। ठीक है, ठीक है। आपने यहां से देखा कि यहां पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर दिया लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर, यहां कहीं पर भी बेंडिंग वाला इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नो। अब यहां से क्या कर सकते, बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट इफेक्ट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बेंडिंग ऑफ वायर इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो रेजिस्टेंस does not affected by bending factor। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो बेंडिंग फैक्टर से इफेक्ट नहीं होती किसी भी मेटल की। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को मेरा लेक्चर ज़रूर शेयर करें। सर्व द ह्यूमैनिटी। क्लियर हो गया? बी द ह्यूमन बीइंग।